हमें तो ये है कि देखिए, आप जिस केजरीवाल की आप ये मुस्लिम समाज बात करता है, आप जमात वालों का मामला ले लो। कोरोना काल में इन्होंने क्या क्या बोला था कि जमाती जो है वो कोरोना फैला रहे हैं। आप शाहीन बाग का सीए ले लो, जब प्रोटेस्ट हो रहा था इन्होंने कहा था कि हमें पुलिस दे दो, हम 4 घंटे में इसको हटा देंगे। दिल्ली के दंगे हुए, ताहिर हसन को पहले ही सस्पेंड कर दिया था उसको, जबकि वो बाद में बरी हुआ, यानी निगम पार्षद को अपने सस्पेंड कर दिया था। उसके बाद दलितों के एक नेता थे, उन्होंने बाबा साहब की प्रतिज्ञा पढ़ती थी, उन्हीं को निकाल दिया था। मंत्री थे वो, उन्हीं को निकाल दिया था। तो किस मुँह से वो मतलब कहते हैं, वो भी नहीं के जैसे हैं। मतलब ये तो लोगों को रेवड़िया 2100 रुपये महिलाओं को कह दिया। इस वक्त मैं मौजूद हूं दक्षिण दिल्ली की तुगलकाबाद विधानसभा में, और बड़ी खास विधानसभा है ये, क्योंकि यहाँ तीनों ही पार्टियों की जोर आजमाइश रहती है, खासतौर से भाजपा और आम आदमी पार्टी की। लेकिन बहुजन समाज पार्टी भी यहाँ पूरी ताकत से ताल ठोक रही है। मेरे साथ जो है बीएसपी के प्रत्याशी हैं अमजद हसन साहब। सर, स्वागत है आपका। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मैं आपके बारे में ही जानना चाहूँगा कि राजनीति से आपका कब नाता जुड़ा और बसपा से कब से जुड़े हुए हैं आप? देखिए, बसपा से तो मैं अपनी जब से बसपा शुरू हुई तभी से जुड़ा हुआ हूँ, 1986 के आसपास से। लेकिन उसके बाद में मैं जो है ये हमारा यूपी पड़ता था, लंडौरा सीट, रुड़की के पास लंडौरा सीट, वहाँ पे हम जुड़े रहे। फिर उसके बाद में यहाँ पे दिल्ली शिफ्ट हो गए, और दिल्ली जब बसपा सही चलती रहती थी, हम अपने बिजनेसों में लगे रहे, काम में। ठीक है, ये हुआ। और उसके बाद में जब फिर हमें 5-6 साल से मैंने देखा, मगर भाई ये तो बहुजन जो हमारे वो है विचारधारा है, कमज़ोर पड़ रही है। जो विचारधारा थी, काशीराम जी ने जो नारा दिया था, दलित मुस्लिम करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार, और वो उसी के मतलब मैं हमेशा हम उसी विचारधारा से रहकर जुड़े थे। लेकिन जब ये कमज़ोर पड़ने लगी तब फिर हम जुड़ गए। करीब 7 साल से जुड़ा हुआ हूँ, इसमें काम कर रहा हूँ कार्यकर्ता के रूप में। और उसके बाद जब हम ये यहाँ पे कुछ काम भी हुआ हमारी तो विधानसभा में, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ काम हुआ है, सभी साथी जुड़े हैं आपस में। अब तो आपके सामने चुनाव में दिग्गज पार्टियों के दिग्गज नेता हैं, आपकी क्या दावेदारी, कितनी मजबूत है आपकी दावेदारी? देखिए, ये लोग जो हैं, ये सच है कि धन्ना सेठ हैं और पैसे का इस्तेमाल करके मतलब ये चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन एक अच्छी मतलब वो है कि इस बार भी जो देखा जा रहा है कि चुनाव आयोग पूरी नज़र रखे हुए हैं कि पैसे से जो है, जैसे ये हमारे दलित या अल्पसंख्यक समाज को या किसी को भी डरा के धमका के पैसे से जो वो करते थे, वो ऐसा कुछ अब नहीं होगा। और समाज जो है जाग चुका है, फिर दोबारा जाग चुका है। केजरीवाल विकास के बड़े दावे कर रहे हैं, लंदन पेरिस बना दिया से लेकर वो शिक्षा के मॉडल की बात करें, दिल्ली को चमका दिया है, दिल्ली के विकास के मॉडल की वो एक तरह से बहुत मतलब बड़ी बड़े दावे हैं उनके। सारे झूठे दावे हैं, ये कुछ नहीं है। एक कुछ के सब एक दूसरे से जो हैं जुड़े हुए हैं। मैं ये करूँगा तो मैं तुम वो करना, पहले इनकी स्कीम बन जाती है। और ये जो जुमलेबाजी है, ये तो आपको पता ही है कि 12-13 साल से स्टार्ट हुई है। तो वो उससे बड़ा जुमला, वो उससे ज़्यादा रेवड़ी बांटने के वो देता है ख्वाब, वो उससे ज़्यादा मतलब करता है। और जनता को यहाँ रोज़गार की ज़रूरत है। यहाँ पे अपने जब रोज़गार ही नहीं होगा तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। रोज़गार से ही अपने बच्चों को इंसान पढ़ा सकता है, कुछ शिक्षा दिला सकता है। उसके आपने देखा है अभी हमने यहाँ पे झुग्गियों के हालात कैसे हैं, मतलब अंदर। तो ये मतलब इस तरीके के इन्होंने वो कर दिया। पानी आएगा अभी, अगर मैं हमारे यहाँ एक संजय कॉलोनी है, वहाँ जाओगे सुबह सुबह 5 बजे तो टैंकर ही टैंकर तमाम जाम रहते हैं। लोग बाग सुबह 5 बजे जो अपने बच्चों को तैयार करने चाहिए पढ़ाई के लिए, उठ के स्कूल भेजने के लिए, वो बेचारे पानी भरते रहते हैं। तो इतनी मतलब बुरी दशा है कि कुछ कह नहीं सकते। लेकिन होता क्या है कि हमारे अंदर जो है ना, जो हमने एक ही उस पर चल रहे, हमने इसी पे काम किया है कि दलित और मुस्लिम जब तक यहाँ पे एक अल्पसंख्यक वगैरह एक नहीं होंगे तब तक यहाँ कुछ हालात नहीं बदलेंगे। पर यही मेरा सवाल है कि जो मुस्लिम समुदाय है वो तो बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए एक तरफा वोट आम आदमी पार्टी को देता हुआ आया है। देखिए, अब मुस्लिम समाज का जो नज़रिया है वो बदल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई जो पहले था ऐसा ही कुछ है। थोड़ा सा यूपी में हो रहा है तो जो ज़्यादा जो हो रहा है, जोर जुल्म जो है ना, कुछ लोग करते हैं। लेकिन डर के कब तक मतलब वो करेंगे, डर के कब तक जिएंगे।
हमें तो ये है कि देखिए, आप जिस केजरीवाल की आप ये मुस्लिम समाज बात करता है, आप जमात वालों का मामला ले लो। कोरोना काल में इन्होंने क्या क्या बोला था कि जमाती जो है वो कोरोना फैला रहे हैं। आप शाहीन बाग का सीए ले लो, जब प्रोटेस्ट हो रहा था इन्होंने कहा था कि हमें पुलिस दे दो, हम 4 घंटे में इसको हटा देंगे। दिल्ली के दंगे हुए, ताहिर हसन को पहले ही सस्पेंड कर दिया था उसको, जबकि वो बाद में बरी हुआ, यानी निगम पार्षद को अपने सस्पेंड कर दिया था। उसके बाद दलितों के एक नेता थे, उन्होंने बाबा साहब की प्रतिज्ञा पढ़ती थी, उन्हीं को निकाल दिया था। मंत्री थे वो, उन्हीं को निकाल दिया था। तो किस मुँह से वो मतलब कहते हैं, वो भी नहीं के जैसे हैं। मतलब ये तो लोगों को रेवड़िया 2100 रुपये महिलाओं को कह दिया। दिल्ली में करोड़पति महिलाएं भी थे, सभी महिलाओं को देंगे। ऐसी ऐसी महिलाएं हैं जो कि कम से कम 1,000 महिलाओं को भी मतलब वो दे सकते हैं। लेकिन ये होता है, चलो ठीक है, अरे रेवड़ी भी अगर बांटनी है तो कम से कम इतना तो करो भाई गरीब महिलाओं को। पर उससे क्या होगा, सब महिलाओं को। केजरीवाल ने तो कहा था कि गरीब आदमी रह जाएंगे, गरीब आदमी को छोड़ देते हैं, खा जाते हैं सब। जैसे इन्होंने सिविल डिफेंस चलाया था, फेल। अभी आप देख लो, बस औरतों के लिए मतलब फ्री बस वाला रोकता ही नहीं, आगे चला जाता है। कई बार हमने देखा है। बिजली जो है इतनी महंगी कर दी इन्होंने कि वो महंगी करके वो, मैं पहले भी ये मैंने एक कहावत सुनाई है कि भाई किसी ज़मींदार के यहाँ एक होटल था, कोई होटल वाला था, उसने कहा जमींदार साहब ये रोटी जो मैं मेरे को पड़ता नहीं आ रहा, रेट बढ़ाने। कितने रेट बढ़ाएगा कि जी 7 रुपये 5 रुपये रोटी देता, 7 रुपये का नहीं 10 रुपये बढ़ा, 10 रुपये कर रोटी का रेट। कि जी वो क्यों? कहने लगे तू 10 रुपये करेगा जब भी तो लोग बाग मेरे पास आएंगे, जो उसने क्या नाम रेट बढ़ा दिया है और आप कुछ कम कराओ, फिर मैं 7 रुपये करा दूंगा, मेरी भी बात रह जाएगी, तेरा काम भी बन जाएगा। इसी तरह बिजली है, बिजली इतनी महंगी कर रखी है इन्होंने कि गरीब आदमी उसमें क्या करेगा। एक पंखा अगर, एक फ्रिज, एक कूलर चलाए तो 200 से ऊपर यूनिट आ ही जाता है बिल, फिर भी उसका 1000-1200 का आ रहा है। बसपा को लेकर आपको क्या रुझान दिख रहा है? यहाँ पे बीएसपी की 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार रही है, बहन जी के बहुत से काम उत्तर प्रदेश में रहे हैं। ऐसा है, बसपा तो मतलब वापस होनी ही होनी है। बसपा की वापसी के बिना कोई और समाधान है ही नहीं, कितना भी ये कर ले। इन लोगों ने तो, इसने तो जब ये अपना मिनिमम स्केल बढ़ाया था, यहाँ से सब फैक्ट्रियाँ लेके भाग गए अपनी। वहाँ पे 12,000 कुछ है बताते हैं, यूपी में मतलब पूरा वो फिगर नहीं है। हरियाणा में 12,000 है, यहाँ पे 18,000 कुछ कर दिया था। अब बताओ किसी के पास 100 कारीगर अगर काम कर रहे हैं तो उसका 6 लाख बचता है। वो हरियाणा में फैक्ट्री ले लेगा दूर जाके, यहाँ के जो जो वो हैं क्या नाम कामगार, उनको काम ही नहीं मिलेगा। जब काम नहीं मिलेगा तो वो बेचारे वो क्या करेंगे? वो फिर यहाँ से माइग्रेशन फिर होगा, माइग्रेट करेंगे, जाके सेटल होंगे, उनके बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते। ये आप यहाँ पे देखेंगे, अभी एक शराब की दुकान हो रही, ठीक है, जे सलम विभाग है। पहले कानून था कि जहाँ आबादी हो वहाँ पे शराब को हट के 1-1.5 किलोमीटर ठेके को रखा जाता था। एक वो रही, एक ये रही सामने। ये तो सुविधा कर दी ना, आपके दूर नहीं जाना पड़ेगा शराब। ये ऐसा है कि शराब वराब पी के इनको कोई अकल ही ना है, मर रहे लोग, लीवर खराब वराब होकर के। अगर आप अभी डाटा निकलवाओगे तो लीवर के खराब हो के मरने वालों की संख्या पिछले 2 साल में कितनी बढ़ी है। के साथ एक फ्री भी दी थी। हाँ, वो तो उस टाइम तो हालात ही खराब थी। तो ये शराब, अब इनको तो सत्ता से फ्री जो है, अब तो बीजेपी भी फ्री दे रही है। कोई 2100 कह रहा है, कोई 2500 कह रहा है, कोई कह रहा है हम 300 यूनिट दे देंगे। मतलब सबसे बड़ा जो है ये ऐसा कर रहे हैं कि आजकल के झुट्टों में झुट्टा कौन? जो सबसे बड़ा झुट्टा, झुट्टों में झुट्टा कौन? वो सबसे बड़ा झुट्टा। ये इनके हालात हैं। अगर हमने हालात को बदलना है तो मैं आपके चैनल से के माध्यम से सिर्फ यही कहूँगा कि भाई वोट सोच समझ के करें और हाथी को ही जिताएं। क्या कहना चाहिए दलित मुस्लिम समाज से, क्या अपील है आपकी? दलित मुस्लिम समाज को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि अगर आप हालात बदलने हैं, हालात अपने बदलने हैं, तो उसी पार्टी को वोट दे जो कि गरीब आदमी को नेता बनाती है। गरीब आदमी को ही नेता बनाया। यहाँ पे वो जो युद्ध के कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई दौलत कमाने के लिए इलेक्शन लड़ते हैं, जीत गए, दौलत कमा के विकास कुछ होता ही नहीं, विकास के नाम पे जीरो हो जाता है। जो लोग ये पैसे इतने बांटते हैं, कहीं शराब पैसा जो भी बांटते हैं ये लोग, तो जो इनको लेकर के वोट करते हैं वो अपना नसीब बेच देते हैं। फिर क्या मतलब समस्याओं का क्या मतलब समाधान वो ढूंढेंगे? कुछ भी नहीं हो सकता।
अब यहाँ पे जो है कि हमारा जे सलम जो है तमाम कोई नशा ऐसा नहीं है जो 10-10 12 साल के बच्चे कर रहे हैं। भविष्य खतरे में है हिंदुस्तान का। क्या सरकार पुलिस नहीं जानती ये बात? सब जानती है सरकार, पुलिस तो सिर्फ ये जानती है कि भाई बस किसको पकड़ना, सरकार को खुद किसको 2 डंडे मार के करना, यही है, सब ये हो रहा है। बहुत शुक्रिया अमजद हसन साहब। और एक चुनाव जो है वो टीवी पर लड़ा जा रहा है और दूसरा चुनाव जो है वो ज़मीन पर है, क्योंकि जो जनता के मुद्दे हैं इस बार टीवी पर वो नज़र नहीं आ रहे और बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं। रोज़ एक दूसरे के ऊपर आरोप लग रहे हैं। कोई कह रहा है कि मुझे मरवा दिया जाएगा, कोई किसी की पुलिस फोर्स को हटा दे रहा है। और इसमें टीवी मीडिया का बड़ा दोष और भूमिका भी है कि उसने जनता के मुद्दों पर कभी चर्चा नहीं की। जो टीवी की मीडिया दिल्ली के दूर दराज के इलाकों में जनता का ओपिनियन ले रही है, माहौल जान रही है, वो जनता की समस्याओं को दिल्ली के गली सड़क खरंजे नाली सीवर इन सब को नहीं दिखा रही है। ये एक चिंता की बात है और आपको इसके ऊपर ज़रूर सवाल पूछना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिए, दोबारा हाजिर होंगे आपके सामने। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।